अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फैज़ हमीद के बाद साकिब निसार की बारी। किस किस को सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा मिलने वाली है, किस किस को फांसी पर लटकाया जाएगा, या किसी को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हें भी हम फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे, अब तुम्हारी बारी है। इस वक्त जी जो फैज़ हमीद हैं वो कहाँ पर हैं, किस किस यूट्यूबर को उन्होंने अपने फार्म हाउस में छुपाया हुआ था, स्क्रिप्ट लिखने का मामला क्या है, यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट्स और एक्स के लिए ट्वीट्स लिखने तक की कहानी सामने आई है कि ये खुद अपने हाथों से लिख कर देते थे। क्या जरदारी की धमकी ने जो है इनकी काया पलट के रख दी? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, जो 2018-2019 में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन जज तस्वूर किए जाते थे। आप देखें, क्या उन्हें भी फैज़ हमीद की तरह एक बहुत बड़ी सज़ा मिलने जा रही है? क्या उनको बड़ी सज़ा मिल सकती है? फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, फिर गिरफ्तारी, और अब संगीन तरीन इल्ज़ामात, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जिसको सुनने के बाद इंसान के कानों से धुआं निकल आता है। तो फिर साकिब निसार पर कौन कौन से इल्ज़ामात हैं, इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात है, और कानून के मुताबिक इन्हें कितनी बड़ी सज़ा और क्या सज़ा मिल सकती है? साकिब निसार के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो 2017 से 2019 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आप देखें कि सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस थे। उनके दौर में बहुत बड़े बड़े फैसले आए। डैम फंड, नवाज शरीफ की नाअहली, पैनामा लीक्स, लेकिन तनाज़ात इंतहा के थे। इतने बड़े बड़े तनाज़ात जो आज तक जो है वो भुलाए नहीं जा सकते, बल्कि मेरे ख्याल में जब तक ये दुनिया है, जब तक हम सब हैं, वो कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। ऑडियो लीक्स 2018 की ऑडियो में साकिब निसार कहते सुनाई दिए, नवाज शरीफ और मरियम को सज़ा दिलवाएं ताकि इमरान खान वज़ीर आज़म बने। डैम फंड के हवाले से अगर हम बात करें तो अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ये गैर कानूनी था। जजेस की तकर्री में मदाखलत की गई, इल्ज़ाम के उन्होंने अपने पसंदीदा जजेस को तरक्की दी। सियासी दबाव बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में साकिब निसार पर इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान के करीबी समझे जाते थे। अब सवाल ये है कि ये इल्ज़ामात अगर साबित हो जाते हैं तो फिर सज़ा इनको कैसे होगी? अगर ये साबित हुए तो फिर कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है, कहाँ तक सज़ा मिलेगी, और फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म दिया था। अगर साकिब निसार की ऑडियो साबित हुई तो ये जुर्म बन सकता है, सियासी मदाखलत का जुर्म जो है। फैज़ हमीद की तरह, फैज़ हमीद का थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि आर्मी एक्ट के तहत इनका कोर्ट मार्शल हुआ है। साकिब निसार पर सिविलियन कवानीन जो है वो लग सकते हैं, और बड़े तगड़े लग सकते हैं। अगर हुकूमत चाहे तो खुसूसी अदालत बनाई जा सकती है, इनको कटहरे में लाया जा सकता है। क्या फैज़ हमीद को सज़ा देकर ये ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम्हारा भी एहतसाब होगा, तुम भी जो है बच्चोगे नहीं, तुम्हें भी सज़ाए मौत हो सकती है? क्योंकि हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हुए हैं उन पर सज़ाए मौत हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फैज़ हमीद इस वक्त कहाँ पर हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इनका कोर्ट मार्शल हो रहा था तो डेफिनेटली वो जो मिलिट्री कस्टडी में थे, और अब जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि वो पिंडी सदर के करीब एक सेफ हाउस है, उनको वहाँ पर रखा गया है। याद रहे, जब ऐसे ही उनको सज़ा मिलती है तो उसी वक्त जो है कहानियाँ शुरू हो गई कि अब इनको बहुत जल्द जो है अडयाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, फ़ौरन अडयाला मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैज़ हमीद के हवाले से अभी बहुत बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और नेशनल टेलीविज़न पे बैठ की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। कर्नल इनामुर रहीम साहब हैं जो आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में आते हैं, और उन्होंने इस हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। इतने बड़े बड़े दावे कि कानों से भी धुएँ निकल रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो मतलब अकल शऊर में आ भी नहीं रही कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। चलें जी, उनके दावे के हवाले से बात करते हैं। कर्नल साहब कहते हैं कि लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लिए गए इनके, और फिर बड़े ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके पास से बरामद हुए। फिर वो कहते हैं जी, इनके बड़े खुफिया दस्तावेजात थे जो ये घर ले गए, इनके घर से बरामद किए गए। फिर वो दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ ये ना सिर्फ राब्तों में थे, बल्कि ये खुद उनको अपने हाथों से, यानी कि अपने हाथों से लिखकर ट्वीट्स दिया करते थे, और यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लिख कर दिया करते थे। ये तो कुछ मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि यूट्यूबर्स को जो है वो इस तरह से खुद जो है अपने हाथों से ट्वीट्स भी लिख कर देते थे एक्स के लिए, और स्क्रिप्ट्स भी यूट्यूब के लिए लिख कर पूरा का पूरा देते थे। मतलब वो खुद लिख कर कैसे दे सकते हैं? ठीक है, अब उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है तो मान लेते हैं, लेकिन दिल दिमाग नहीं मानता कि मतलब आप देखें आजकल के दौर में इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक ही स्क्रिप्ट सबको लिख कर देंगे और सब उसी स्क्रिप्ट को जो है वो अपने यूट्यूब पर या एक्स पर डाल देंगे तो पकड़े जाते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। फिर कहते हैं वो कि जनरल फैज़ ने जो है
वो टॉप सिटी के मालिक से 2 बड़ी ही बेहतरीन महंगी तरीन गाड़ियाँ जो हैं वो ली, फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को वो गिफ्ट करवाई जाती हैं। तो बाद में रिकवरी भी हुई और फिर वो वापस भी हो गई, ये उन्होंने क्लेम किया है, इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जो साकिब निसार साहब की फैमिली है उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। वैसे अगर सच में जो कर्नल साहब बोल रहे हैं कि कर्नल इनाम ने जो भी कहानी सुनाई, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो बता रहे हैं, अगर सच में इन सारी चीज़ों के सबूत हैं तो फिर खुल्लम खुल्ला ट्रायल करके आवाम को दिखा दें, बता दें कि भाई ये इनके काम थे, ये चीज़ें करते थे, इस तरह से ये सारे मामला थे। फिर वो कहते हैं यूट्यूबर्स के हवाले से उन्होंने फिर बात की, उन्होंने कहा जो यूट्यूबर्स बड़े ज़्यादा मतलूब थे वो छुप जाते हैं कहाँ पर, उनको छुपाते हैं जो फैज़ हमीद साहब हैं अपने फार्म हाउस पर, उनको छुपा लेते हैं और किसी को पता नहीं लगने देते। 9 मई के बाद की अगर हम बात करें तो हर दूसरे दिन वो कहते हैं कि जी जनरल फैज़ जो हैं वो अपना मोबाइल नंबर तब्दील कर रहे थे और ये उनकी रेगुलर रूटीन बन गई थी, ये जी उन्होंने क्लेम किया बैठकर। फिर हामिद भी साहब ने अपना एक कॉलम लिखा, उसमें हामिद भी साहब कहते हैं सवाल से कि कहते हैं कि कुछ टाइम बाद आसिफ अली जरदारी जो है वो रिहा हो गए। फैज़ हमीद एक तरफ तो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से मिन्नतें तरले कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के जो कारोबारी दोस्त हैं उनको बेपनाह तंग कर रहे थे। एक दिन जरदारी साहब ने कहा, जरदारी साहब के पास 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि अल्लाह से डरो, ये ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारी फाइल जो है वो मेरे पास आ जाए और फिर तुम्हारी तकदीर का फैसला मेरे सिग्नेचर से जुड़ जाए। फिर हम सब ने देखा कि क्या मामला हुए, लेकिन उस वक्त फैज़ हमीद साहब ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। जो हम सोचते हैं, देखें हम इंसान हैं, जो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, जब आपके पास पोजीशन आ जाए, किसी के पास भी पोजीशन आ जाए, वो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा बनना शुरू कर देता है। जब किसी के पास पोजीशन आ जाए, ताकत आ जाए, पैसा आ जाए, पावर आ जाए, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, आम लोगों का ये हाल हो जाता है कि वो समझते हैं कि बस अब हम किसी की भी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी के साथ भी खेल कर उसको इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। जब हम खुदा बन जाते हैं तो फिर हम ज़मीनी खुदा बनते हैं और फिर जो सच में अल्लाह होता है, जब वो ज़रा सी ज़मीन हिलाता है ना, यकीन करें हम इंसानों की कोई औकात नहीं रह जाती। हमने जितना जिसके साथ बुरा करना होता है, हम समझते हैं हमारी जब पावर हमारे पास होती है, हम जब ताकत में होते हैं कि हम ये सब कुछ कर लेंगे और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब किसी मज़लूम की बद्दुआ अर्श पे टकराती है तो यकीन करें कि फैसले तो हाथ से होने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान में। हालात ये हैं, अगर आप बच्चे के पास, जिसके पास भी पावर आ जाती है, उसके पास उसकी तो टोन ही चेंज हो जाती है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिसके पास पावर है वो कहते हैं कि जी हमारे पास हमेशा के लिए पावर है। हमेशा तो रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, किसी के पास हमेशा की पावर नहीं होती। आज कोई, वो कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद जो है सुबह आनी है, ये सर्कल चल रहा है। आज कोई ऊपर है, कल वो नीचे है, कल फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो मामला चल रहे हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बान।